या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जी हाँ, इस नरक चतुर्दशी पर आप ऐसा क्या करें जिससे माँ लक्ष्मी आप पर धन की बरसात कर दें, जिससे आपके घर का क्लेश, आपके घर का जो प्रगति जो रुकी हुई है वो सब हट जाए और आपका घर दिन दूना रात चौगुना की प्रगति करे, और साथ साथ आपके घर में किसी भी प्रकार का अकाल मृत्यु ना हो, सब लोग दीर्घायु प्राप्त करें और हर व्यक्ति अपने कार्य में सफल हो। तो हमें कुछ इस नरक चतुर्दशी को अवश्य कर लेने चाहिए। तो पहले हम लोग जानते हैं कि नरक चतुर्दशी का तात्पर्य क्या है। नरक का मतलब होता है एक नरकासुर नाम का राक्षस। चतुर्दशी का मतलब होता है 14वां दिन। इसके कई नाम हैं, जैसे कि इसको रूप 14 कहते हैं, नरक चतुर्दशी कहते हैं, नरक निवारण चतुर्दशी कहते हैं, काली 14 कहते हैं, और साथ में जो इसका सबसे प्रसिद्ध नाम है छोटी दिवाली कहते हैं। तो अब हमें यह जानना होगा कि यह लग कब रहा है। तो पंचांग पर आप अगर दृष्टि डालेंगे तो इस बार यह 11 नवंबर अर्थात की कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को दोपहर 1:57 पर शुरू होगा, जो अगले दिन अर्थात की 12 नवंबर 2:44 पर रहेगा। इसके बाद से यह नरक चतुर्दशी का योग समाप्त हो जाएगा। यह सबसे शुभंकर योग है, जिसमें आप अगर कुछ मेरी बातों को समझ के कर लेंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन हमें कुछ करने से पहले यह भी जानना होगा कि ये नरक चतुर्दशी मनाते क्यों है। जब आप इस भाव को जान जाएंगे तो जब आप कोई कार्य करने जाएंगे तो आपका दिल जो है और भी उत्साहित रहेगा इस कार्य को करने के लिए। तो नरक चतुर्दशी का पर्व श्री कृष्ण और नरकासुर से जुड़ा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन काल में प्राग ज्योतिषपुर का असुर राजा नरकासुर ने अपनी शक्तियों से देवताओं और ऋषि मुनियों के साथ 16,100 सुंदर कन्याओं को भी बंधक बना लिया। चूंकि नरकासुर को यह श्राप था कि जब भी यह मरेगा तो किसी स्त्री के हाथ मरेगा, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की मदद से कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को उस नरकासुर का वध कर दिया, और उसके वध में जो कैद लोग थे, ऋषि मुनि देवता, उनको आजाद कराया, और साथ में वो जो सुंदर कन्याएं जिनकी संख्या 16,100 थी उनको भी बचाया। अब प्रश्न उठता है कि 16,100 जो कन्याएं किसी राक्षस ने बंदी बनाया हो, उसके अधीन रही हो, समाज में उनको कौन स्वीकार करेगा। इसलिए समाज में उनकी स्वीकृति बनी रहे तो उन लोगों ने भगवान कृष्ण को ही अपना सब कुछ मान लिया, और वो 16,100 लोगों ने भगवान श्री कृष्ण से क्या किया, विवाह कर लिया। और इसी कारण भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है कि उनके पास 16,000 पत्नियां थीं। ये कहानी आपकी समझ में आ गई होगी। अब हमें क्या करना है कि आपको इसका लाभ मिले। नंबर 1, नरक चतुर्दशी को क्या करें, आपको सुबह उठकर पूरे शरीर में तेल की मालिश करना है, क्योंकि तेल में लक्ष्मी जी का वास होता है और आपको उन पर कृपा पड़ेगी। उसके बाद से आपको क्या करना है, अभ्यंग स्नान करना है। अभ्यंग स्नान का तात्पर्य होता है कि आप पानी जो है, जल है, सीधे अपने सर पे डालें, उसी को हम लोग अभ्यंग स्नान करते हैं। लेकिन जो बीमार लोग हैं, जिनको बीपी वगैरह है, जो बच्चे हैं, अगर कहीं मौसम ठंडा है तो वो क्या करेंगे, पानी को गुनगुना करके सर पे डालेंगे। ठीक। दूसरा क्या है कि आपको जब स्नान करेंगे तो आपको गंगा जी का भी आशीर्वाद मिलेगा। यानी तेल लगाने से मां लक्ष्मी और अभ्यंग स्नान करने से गंगा जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और कहा जाता है कि अभ्यंग स्नान से करने से नरक से भी मुक्ति मिल जाती है। उस व्यक्ति को कभी नरक में देखना ही नहीं होता है। उसके बाद से आपको क्या करना है, घर के कोने कोने की सफाई आप करें। और सबसे महत्वपूर्ण काम, यम मतलब यमराज, नरक चतुर्दशी की रात्रि में यम के लिए दीपदान करने का विधान है।
रात में आप दक्षिण दिशा की ओर यम मतलब यमराज के नाम का दीपक जरूर जलाएं। और ऐसी मान्यता है कि नरक चतुर्दशी पर यमराज को दीप दान करने से यमराज प्रसन्न होता है। अगर किसी की आकस्मिक मृत्यु भी होने वाली है, अकाल मृत्यु भी होने वाली है, तो उससे वह क्या करता है, हटा देता है। यानी यमराज भी क्या है, यमराज की जब कृपा रहेगी तो आकस्मिक मृत्यु कभी नहीं हो सकती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह कार्य करना चाहिए और बड़े सात्विक विचार से मां लक्ष्मी को मनाइए। और चूंकि नरक चतुर्दशी के दिन यमराज की भी पूजा होती है, हमने बताया है दीपक जलता है, तो उसको भी मनाइए, ताकि इससे क्या होगा कि आपके घर में कोई भी संकट नहीं आएगा, आपकी यश, वैभव, कीर्ति दिनों दिन बढ़ती चली जाएगी। यदि आप